सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खबर, खुश खबर। सभी लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ। 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारियों में खुशी की लहर। आगे इसमें ये बताया है कि कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सभी लोगों को पेंशन का पैसा मिलेगा। जो कर्मचारी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं वे अपनी पुरानी पेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल भी करवाई जा रही है एवं सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि उनके लिए पुरानी पेंशन को प्रदान करवाया जाए। इस दौरान महाराष्ट्र राज्य के भी सरकारी पदों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। उनके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खुशखबरी वाली अपडेट जारी की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो कर्मचारी 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए ही पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिषद के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा है कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। महाराष्ट्र के जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अपील कर रहे हैं अर्थात हड़ताल पर हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा दिए इस मंजूरी के अंतर्गत अब पुरानी पेंशन प्रदान करवाई जाएगी। इस आर्टिकल के माध्यम से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का 2005 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाता है, परंतु 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी, जिसके तहत इस समय से अभी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करवाए जाने पर राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 9,05,000 राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन के 50% से बराबर मंथली पेंशन का लाभ मिलता है। पुरानी पेंशन के लिए राज्य के 26,000 कर्मचारी ही चुने जाएंगे। राज्य के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के लाभ दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के साथ नई पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा 10% दिया जाता है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को अपने मूल वेतन के साथ योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। इसका पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव कर कई पेंशन फंड में से एक निवेश किया जाता है। जो कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य में सेवा दे रहे हैं उनके लिए बता दूं, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से एक का लाभ ही प्रदान करवाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए जमा करने होंगे दस्तावेज। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत चुने जाते हैं तथा पुरानी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। राज्य के केवल 26,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रदान करवाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए दस्तावेज जमा करना आवश्यक होंगे। पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सही प्रकार के आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। उसके पश्चात कर्मचारियों में से निर्धारित कर्मचारी चुने जाएंगे एवं उनके लिए पुरानी पेंशन की सुविधा लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर विभाग में अपने दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर मंजूरी दे दी गई है तथा जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करके पुरानी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पुरानी पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध करवाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये खबर थी आपके सामने। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।